ये हमारा रिविंग विंग से रिविंग हो रहा है। सपोर्टिंग क्रेन हमारा देखिए लोअर मास्ट को पकड़ा हुआ है ताकि लोड हमारा दोनों मास्ट के बीच में ना आए, नहीं तो मास्ट इसमें डैमेज होने का चांस रहता है। तो क्या करना है, हमको थोड़ा सा फ्री रखना है। दोनों मास्ट फ्री रहेगा तो आपका कौन सा ड्रम कितना चल रहा है ये मालूम पड़ेगा। दोनों मास्ट के बीच में गैप नहीं पड़ेगा, गैप रखना है, नहीं तो ये डैमेज हो जाता है। होता क्या है कि जब आप दोनों ड्रम चलाएंगे, अगर थोड़ा भी लोड का बैलेंसिंग नहीं बनेगा, गड़बड़ होगा, तो मास्ट बीच में जहाँ पे आपका रेस्ट है यहाँ दब जाता है। तो हमको ये फ्री रखना है। अभी हम थोड़ा सा आविश करेंगे इसको। रिविंग करने समय इस बात का हमको ध्यान रखना होगा, नहीं तो मास्ट हमारा बैंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिविंग विंग से रिविंग हो रहा है। जब हम रिविंग विंग से रिविंग करते हैं उस समय हमको क्या है, ये हमारा देखिए अपर और लोअर मास्ट के बीच में दबाव पड़ता है। तो उस दबाव के लिए हम इसमें अपना सपोर्टिंग क्रेन जो है उससे हम लोअर मास्ट को पकड़े हुए हैं, ताकि अगर दबाव पड़ेगा तो हमारा ये नीचे नहीं आएगा, नहीं तो मास्ट हमारा डैमेज हो जाता है। जहाँ पे हमारा मास्ट रेस्ट है दोनों के बीच में, यहाँ पे टेंशन आएगा और ये मास्ट डैमेज हो जाता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा जब हम रिविंग से रिविंग कर रहे हैं। तो सपोर्टिंग क्रेन से हमको मास्ट पकड़ना पड़ेगा। ये हमारे देखिए डिस्प्ले में लेफ्ट हैंड के लीवर में R1 सेलेक्ट किया हुआ है और राइट हैंड के लीवर में W2 लपिंग का विंच। तो दोनों एक साथ में यूज कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसका प्रेशर दोनों में लेवल नहीं है, क्योंकि रिविंग विंच हमारा फास्ट चलता है तो उसमें प्रेशर 35 रखे हैं और W2 जो है इसका प्रेशर 60 रखे हैं। और लीवर से दोनों को सेम टाइम में हरिया हविश करना है, वो मेंटेन करना है, कहीं भी दबाव नहीं आना चाहिए अपना मास्ट के ऊपर। तो जितना हमारा W2 वायर डाउन हुआ उसी के हिसाब से R1 हमारा अप होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे रिविंग करते समय। स्टॉप करते हैं। ये देखिए हमारा लफिंग मास्ट का रिविंग हो गया है। अब हमको मास्ट अप करना है। तो मास्ट अप करने के पहले हम इसके बैक स्टॉपर को अप कर लिए, पहले से रेस्ट था मास्ट का रियर बैक स्टॉपर। और अप करने के लिए देखिए हमने फ्रंट मास्ट में एक बेल्ट लॉक किया हुआ है लफिंग के बूम के साथ में, और एक रियर मास्ट में देखिए अपना सपोर्टिंग क्रेन हमने लगा रखा है। ये हमारा लगभग 45 डिग्री तक अप करेगा और इसमें S3 हम कनेक्ट करेंगे, S3 से पुलिंग करेंगे और S3 धीरे धीरे हाविश करते हुए लफिंग को एरिया करेंगे हम, जब तक हमारा मास्ट डिग्री में ना आ जाए। ये सपोर्टिंग क्रेन से हम जब तक हमारा 45 डिग्री नहीं कंप्लीट होगा तब तक हम S3 से नहीं हाविश करेंगे, अभी सिर्फ कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये हमारा मास्ट अप हो रहा है। ये बेल्ट से लॉकिंग किए हैं। ये देखिए स्टैंड है, स्टैंड में इतना गैप मेंटेन करते हुए चलना है। अभी हम सपोर्टिंग क्रेन से लोड लिए हुए हैं, S3 से कनेक्ट है। ये हमारा देखिए लफिंग का मास्ट अप हुआ। तो लफिंग के मास्ट अप करने के लिए आपको S3 से, ये देखिए मास्ट में हमारा 2 सीलिंग है, ये सीलिंग को S3 से कनेक्ट किया। उसके बाद फ्रंट मास्ट को हमने बेल्ट से लॉक किया है। जब हमारा रियर मास्ट पीछे आ गया तो आने के बाद हम इसके बैक स्टॉपर सिलेंडर को बाद में कनेक्ट करते हैं। पहले पेंडेंट को कनेक्ट कर लेते हैं। पेंडेंट को, रियर पेंडेंट जो हमारा लफिंग का है उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लफिंग को
थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। टाइट मीन्स लफिंग हाबिश करेंगे तो हमारा रियर मास्ट आगे की ओर झुकेगा। उसके बाद हम लफिंग का जो बैक स्टॉपर है रियर मास्ट का, बैक स्टॉपर को कनेक्ट करेंगे। बैक स्टॉपर कनेक्ट करने के बाद फिर हमको इसका वाल खोलना है। पहले से वाल बंद रखता है, वाल खोलेंगे। फिर हम लफिंग को हल्का हल्का हाबिश करेंगे। जब हाबिश करेंगे तो हमारा ये S3 जो हम सीलिंग लगाए हुए हैं ये हमारा टाइट होगा। तो इसको हल्का हल्का हमको लूज करना है। वहाँ से भी हमको दिखेगा हमारा अपर मास्ट जो है, फ्रंट मास्ट, ये स्टैंड से अप होता रहेगा तो मालूम भी पड़ेगा। बेल्ट में लोड नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेफ्टी के लिए ही लगा कर रखे हैं, बाकी उसमें हम लोड बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। तो लफिंग जब हम हाबिश करेंगे तो ये आगे की ओर झुकेगा तो हमारा ये बैक स्टॉपर सिलेंडर बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के बाद फिर जैसे जैसे हमारा ये टाइट होगा S3, इसको हमको अरिया करते जाना है। S3 को अरिया करते रहेंगे। फिर हम ये बैक स्टॉपर में वाल जो है उसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर हम लोड देके इसमें रखेंगे। हमारा ये बैक स्टॉपर पीछे आ रहा है कि नहीं, ये होल्ड होना चाहिए। अगर ये पीछे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें देखिए पेंडेंट का लोड रहेगा, रियर पेंडेंट का लोड पूरा रहेगा, तो इसको पीछे आना चाहिए। अगर ये पीछे नहीं आ रहा है तो ठीक है, होल्ड हो गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम, बैक स्टॉपर हमारा होल्ड हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम ये हमारा नीचे देखिए ग्राउंड में रखा हुआ है फ्रंट बैक स्टॉपर। अभी हम इसमें फ्रंट बैक स्टॉपर लगाएंगे। ये यहाँ पे लगेगा, ये आपको दिख रहा होगा लफिंग के बॉटम पीस में, मास्ट के पास में। इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका लफिंग का पेंडेंट को कनेक्ट करेंगे फ्रंट मास्ट से। तो मास्ट अप करने का प्रोसेस यही है कि हम आगे वाला फ्रंट पेंडेंट मास्ट को बेल्ट से कनेक्ट कर लिए। रिविंग होने के बाद जो है सीलिंग हम S3 से कनेक्ट कर लिए और सपोर्टिंग क्रेन से हम 45 डिग्री तक इसको अप कर लिए। अप करने के बाद हम S3 से हल्का हल्का हाबिश करेंगे, टाइट करेंगे और लफिंग का रोप हम अरिया करते रहेंगे। जब हमारा पीछे की ओर मास झुक जाएगा 90 डिग्री के बाद, तो पहले पेंडेंट कनेक्ट करेंगे। फिर पेंडेंट करने के बाद फिर हम लफिंग को टाइट करेंगे, लफिंग को हाबिश करेंगे, S3 को अरिया करेंगे। फिर आगे जाने के बाद बैक स्टॉपर हम कनेक्ट करेंगे, बैक स्टॉपर का होल मैच कर जाएगा। उसके बाद हम वाल खोलेंगे। वाल खोलने के बाद हम हाबिश करते जाएंगे। वापस हम वाल को बंद करेंगे, देखेंगे हमारा बैक स्टॉपर होल्ड हो रहा है कि नहीं। ये होल्ड होना चाहिए, अगर होल्ड हुआ तो ओके है। ये मैनुअली ऐसे चेक कर लेंगे। बाद में आपके डिस्प्ले में इसका प्रेशर वगैरह दिखाता है। इलेक्ट्रिकल सारा कनेक्शन करने के बाद हम प्रेशर भी चेक करेंगे, क्या प्रेशर दिखा रहा है। तो मास्ट अप करने का इतना प्रोसेस है, इतना आपको देखना पड़ेगा।